हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेटिनम इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। और अभी इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 दिनों से डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है और कब एंट्री लेनी हो, किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए प्रॉफिट और लॉस लेने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में 3 दिन ट्रेडिंग हुई है। 3 दिन की ट्रेडिंग में अगर आप पहले दिन की ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉक ने कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर। और क्लोजिंग कहाँ पर दी, लो के पास। हाई जो बना वो बहुत ही ऊपर बना और स्टॉक ने जो है फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाया और स्टॉक जो है हमारे लो के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। फिर दूसरे दिन स्टॉक ने लोअर सर्किट ही लगाया और स्टॉक जो है लोअर सर्किट में ट्रेड करता हुआ नजर आया। फिर आज के दिन इस स्टॉक ने फिर से जो है लोअर सर्किट लगाया और स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना ये है कि स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो इस कैंडल के लो तक का बनाया और यहाँ से ही स्टॉक फिर से रिटर्न आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर जो लो बना था और क्लोजिंग हुई थी, ये अब हमारे लिए क्या काम कर रहा है, टारगेट का काम कर रहा है। और स्टॉक ने यहीं से सेलिंग प्रेशर दिखाया और धीरे 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 आते हुए स्टॉक ने फिर से इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो अब स्टॉक ने कैंडल जो बनाई वो बनाई पॉजिटिव है, पर हमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है, डाउन ट्रेंड के लिए। पर आपको डाउन ट्रेंड कब पता चलेगा, जब स्टॉक इस लो को तोड़ देगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। और जब तक स्टॉक लो बना रहा है, इस कैंडल का लो जो था 219 रुपए का था, फिर इसके अगर लो की बात करें 209 की थी और फिर आज के लो की बात करें तो 199, लगभग 200 रुपए का लो है। तो ये लो जब तक बन रहा है हमें वेट करना है, नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन केस अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट अब आपको इसी कैंडल के हाई का रखना है और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल का हाई तो 237 रुपए का। फिलहाल स्टॉक में नई एंट्री ना ले क्योंकि स्टॉक 3 दिन की इंडिकेशन हमें नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 दिनों का चार्ट पैटर्न है क्योंकि एक दिन तो स्टॉक ने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया। अब यहाँ पर देखिएगा जब स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक लोअर सर्किट में था, फिर स्टॉक में एक अपर सर्किट बनता और ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया और स्टॉक ने इस हाई के पास और यहाँ पर जो लो बना था, ये जो रेजिस्टेंस का अब यहाँ पर जो लेवल था वो हमारा क्या बन चुका था, एक तरह से स्टॉक इस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया। तो ये जो लेवल बना था ये हमारा बन चुका है कौन सा, अभी टारगेट के लिए यानी कि रेजिस्टेंस के लिए। और स्टॉक जो है हमारा इसी लेवल को फिर से टेस्ट किया और स्टॉक यहीं से अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बन गई थी और यहीं से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट कर दिया और अब स्टॉक ने ये जो लो बनाया ये 202 रुपए का बनाया। अगर स्टॉक हमारा कल इसके नीचे ओपन होता है तो नीचे जाएगा और स्टॉक अगर इसके ऊपर जाता है और ओपन भी ऊपर 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 ओपन होता है ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट आपको इसी कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो यहाँ पर हमारा पहले लो बना हुआ है। तो 220 रुपए के आसपास का अपना एक टारगेट लेकर के चलेगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर आप छोटा बड़ा टारगेट आप अपने हिसाब से शिफ्ट करिएगा। जैसे कि यहाँ पर हाई बना 224 रुपए का, फिर यहाँ पर हाई बना जो 228 रुपए का, फिर इस कैंडल का हाई जो 236 रुपए का। तो ये मैं आपके सामने टारगेट भी बनाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपका पहला टारगेट रख दीजिएगा, दूसरा टारगेट आप यहाँ पर रखिएगा। और जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये एक छोटा सा टारगेट रखना है जो लगभग 228 का है और फिर आपको टारगेट रखना है इस कैंडल के हाई का। सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस कैंडल के लो का जो है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया है, तो आप इसको लेकर के चलिएगा क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इसके नीचे जाता है तो गिरावट आएगी और अगर स्टॉक हमारा इसके नीचे ही ओपन होता है तो फिर स्टॉक में ये क्या काम करेगा, टारगेट का काम करेगा। तो आपको इस लेवल का जरूर ध्यान में रखना, 202 रुपए के आसपास का अपना एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विराम करते। अभी स्टॉक में मेरे हिसाब से एंट्री ना ही ले तो अच्छा है क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अभी तक पता नहीं चल रहा है क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही इंडिकेशन दे रहा है, अप ट्रेंड के लिए बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।